श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयं दधि अक्षरटारिणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारिणी दोष निवारिणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम। है सरस्वती माँ, मैं आपकी उपासना करता हूँ। आप हंस पर आरूढ़ होती हो, 4 हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेकानेक आभूषित, एक में माला, एक में कमंडल लेकर आप अपने भक्तों को ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति देती हो, वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। है माँ, आप माँ हो, माता को माता न होती पुत्र कपूत हो जाते। शनिवार का गुप्त है और ये नवरात्रा 3 और 3 लोक में बजती है। और देखो आपकी बीन शक्ति, आपकी निराकार की ज्योति रूप निराली है। भगवती जगदम्बा कृपा करो, ये कलयुग दुनिया काली है। काली कलयुग की ये काली माँ घोर अशांति फैल रही और सारे संसार की प्रजा कष्ट और इस संसार में झेल रही। इन कष्टों को आप हटा दो माँ, बंगाले की अपशारद माँ। काली कंकाली नव दुर्गा और वीणा पुस्तक धार भवानी माँ। प्रथम वंदना करूं आपकी और सुमरूं मात मात जगमात। नव दुर्गा अपनी शक्ति का और मुझ पर रखो कृपा का हाथ। लाल चुनरिया पहन शेर पर आप सवारी करती माए और त्रिकूट पर्वत पे वैष्णवी बनकर माता रही पुजाए। 52 पीठ शक्ति आपकी और आपकी पीठ पे सब ही सवार। और शक्ति जिसको मिल जाती है उसका होता बेड़ा पार। जो भी भक्त आए शरण आपकी और माता मनोकामना पूर्ण। आप शक्ति हो नव दुर्गा हो और नव दुर्गा अम्बा भरपूर। माता हो इस भारत की और भारत लाज बचा लो माए। घोर अशांति फैली भारत में, इसको आप हटा दो माए।
यही प्रार्थना मार्कंड्य जब आपत्ति में करते हैं। आप हटा दो सभी विपत्ति, हम पूजन आपका करते हैं। कुमति को जब आप हटा दो, सुमति आप प्रकाश करो, और भारत में प्रवेश करो माता, भारत का कल्याण करो। खुशबू फैले धर्म चक्र की, और भक्ति चक्र यहाँ चलवा दो। ज्ञान चक्र वैराग्य चक्र और ईश्वर से तुम मिलवा दो। पाप की लहरें उठे तरंगे, अनाचार पृथ्वी पर है। अनाचार और आतंकवाद और हिंसा को अब आप हटा दो। शेरे वाली हो जगदम्बा, और जब जब आपका करें आह्वान, भक्तों का कल्याण करो माँ, उठो जगवती अम्बान। और पान पताशा लेकर आया, गोबर चौको दियो लगाए। घी को दीपक जोयो अर्जुन ने, और नव दुर्गा को रयो मनाए। जगदम्बा हड़ हंस हंस बोली, महाभारत ये भारत पाए। इस महाभारत को मैं ही हटा दूं, पूजन करो अर्जुन तुम ताए। कृष्ण की शक्ति संग तुम्हारे, और गीता ज्ञान सुना देता है। उसके बाद तुम लड़ना युद्ध में, हतनापुर में विजय हो जाए। कौरव सेना मारी जावे, और पांडव की जयकार दिखाए। सारे कौरव मर जाएंगे, 18 अक्षोणी सेना मर जाए। नाम निशान न अधर्म का होगा, धर्म का चक्र रूप चल पाए। धर्मराज तुम बनो युधिष्ठिर, ऐसी माँ की कृपा दिखाए। आज पढ़ो नवरात्र गुप्त यो, गुप्त ये शक्ति दी प्रगटाए। और भारत को मिलती ये शक्ति, भारत में तो शांति दिखाए। शांति का सागर बने और मेरा भारत देश, इसकी जितनी कुमति है और अधर्म होए सब नष्ट। अधर्म तो पाताल में पहुँचे, जगदम्बा तुम रूप विशाल। कालों की तुम काल हो अम्बा, और खतरा दो भारत टाल। भारत में जो उठे तरंगे, ये कुमति अब आप हटाओ। दानवता की जितनी शक्तियां, उनको पातालन पहुँचाओ। घोर शांति के बादल छाए, शांति रूप करो जगमाए। इस कारण नव दुर्गा में अब गुप्त नवरात्रा रयो मनाए। अखंड रूप हिम क्लीम चामुंडा, और विच्छ रूप अखंड दिखाए। दुर्गा दुर्गति नष्ट करो तुम, भगवती जम्बा प्रगटो आए। ये आह्वान करें हम भारत, भारत की तुम लाज बचाओ। और ऐसी राजाओं में दो बुद्धि, दानवता उन सब की हटाओ। मानवता का प्रवेश होए, और सुमति को अब आप प्रगटाओ। कहीं नहीं हो घोर प्रचंड, और महाभारत को आप हटाओ। शांति शीर सागर बने भारत, ऐसी लहर चलाओ मात। और जितनी दानवता हिंसा आतंकवाद को, पल में उनको करो समाप्त। भगवती जगदम्बा की आराधना मार्कंडेय ने की, कलयुग में की, शनिवार को की। और तीसरी शक्ति का जब आह्वान किया जाता है, और नेत्रों में लाल लालिमा लेकर के भगवती जगदम्बा जब शेर पर सवार होकर प्रकट होती है, तो पूरे त्रिलोक कंपायमान हो जाते हैं। शांति की लहर दौड़ने लगती है, अशांति के बादल छटने लगते हैं, और ईश्वर और भगवत कृपा की बरसात होने लगती है। तो वह बरसात अब शुरू हुई, और रिम झिम भक्ति बरसाई। नव दुर्गा नव अम्बा प्रगटी, भक्तों के मन में हर्षाई। जाओ भारत रहे सुरक्षित, नहीं महाभारत हो। जितने आतंक और अधर्म की ज्वाला, पल में ही क्षय होए। तो अधर्म की जो ज्वालाएं उठ रही हैं, अधर्म का जो बोलबाला हो रहा है, धर्म पाताल की तरफ जा रहा है।
इस संसार का कोई धनी धोरी नजर नहीं आता, कोई रक्षक नहीं है। रक्षक केवल मात है और नारायण का हाथ। चले सुदर्शन चक्र भी कल युग और दानव खावे मात। दानवता की मात होगी, मानवता की विजय होगी। यह आशीर्वाद भगवती जगदम्बा ने शनिवार गुप्त नवरात्र की तृतीया को दिया। त्राहि त्राहि त्रय मानिए, त्राहि त्राहि गति रूप। और जितनी धूम मची है दानव शक्ति की, और वह सब नष्ट दिखाए। दानवता ने जो धूम मचा रखी है, आतंकवाद का बोलबाला है, हिंसाओं की ज्वालाएं भड़क रही हैं, उन सबको शांत दुर्गा ही करती है। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग। इसलिए मारकंड के आवाहन पर और शक्ति गई प्रगटाए। शक्ति उपासना शुरू करें अब, और कथा शक्ति की आए। इस शक्ति की कथा है। शक्ति कल्प देवता करते हैं, गुप्त नवरात्रा देवता करते हैं। उनके एक ही इंद्री होती है, उस इंद्री में वह शक्ति को भरते हैं और 9 दिन तक ओमकार की करते हैं झनकार। नव दुर्गा की शक्ति को करते हैं साकार। शनिवार नवरात्रा और तीसरा नवरात्रा जान। और अधर्म के तो लगे शनि और मंगल दुर्गा मान। तो अधर्म का द्योतक चिन्ह संसार में जहां भी प्रकट होगा उस पर शनि की छाया होगी। और जब शनि अपनी छाया डालता है तो बुद्धि को उलट पलट कर देता है, और उसके बाद वो कुमति उसके विनाश का कारण बनती है, जो कुबुद्धि संसार में फैलाते हैं। इसलिए है दुर्बुद्धि दानव शक्तियों, यदि आप भारत में या संसार में कहीं भी कुबुद्धि का वातावरण फैलाओगे, द्वंद्व करोगे, अधर्म की ज्वालाओं को जलाओगे, तो आप खुद जल जाओ। और यदि धर्म ध्वजाएं ऊंची होकर देवताओं की शक्ति का शक्तिपात भारत में हुआ और धर्म ध्वजाएं लहराने लगी, तो भगवान का अवतार भारत में हो जाता है। ईश्वर एक बड़ी शक्ति है और ये संसार और ये दानवता नश्वर है, चारों युगों में नश्वर ही रही है। बड़े बड़े दानव हुए 4 युगों के माय, आज तलक कोई नहीं बचा, सब पाताल न जाए। सब पाताल में चले गए। पता नहीं हिरणाकश्यप कहाँ गया, तही रावण और कुंभकर्ण मेघनाद, और दुनिया में अब है ही नहीं कौरव की सरकार बची, और नहीं 18 अक्षोणी सेनायां बची, और नहीं दुर्योधन और बड़े बड़े योद्धा, और किसी की शक्ति नहीं चली। कलयुग में कोई न राजा चला, और चली चली तो प्रजा चली। जब बदल जाए चाल प्रजा की, तो राजाओं की शक्ति हटी। और राज हटे और ताज हटे, और बड़े बड़े महाराज हटे, और हट हट में ही हटते गए, और उनके सारे ताज लुटे। वही योग वही समय है, वही नवरात्रा जान। बड़े बड़े लुट जाए ताज, और नहीं होगा घमशान। इसलिए घमाशान को रोकने के लिए भगवती जगदम्बा वीणा पुस्तक धारणी ने अपनी वीणा का एक तार बजाया। वीणा बजी, छंद निकला, और शांति शब्द नजर आया, और साक्षात नारायण का अवतार यहाँ कलयुग पाया। अवतार का नाम कल की भगवान है, और देखो शक्ति प्रकट पाया। और भारत में सारी शक्ति लुटी, और नजर कल की भगवान आया। आया आया कलयुग आया, और कलयुग की पड़ गई उस पे छाया। घोड़े पे नीले सवार बैठ, तलवार हाथ में वह लाया।
जिसकी शक्ति जिसकी छवि में और तेज प्रकट हो जाता है। दानव शक्ति सब नष्ट हो ये मानवता रूप दिखाता है। अरे जिसका कोई साथ नहीं जो अनाथ कहलाता है, उन सभी अनाथों का नाथ वो कल की अवतार बन जाता है। और जो नाथ बने हैं दुनिया के वह सभी अनाथ हो जाते हैं। सत्ता उनकी लुट जाती है, ज्यादा दिन नहीं चल पाते। तो जो अधर्म का झंडा उठाता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है, और जो धर्म ध्वजा लहराता है उस पे कल की भगवान का हाथ हो जाता है। तो कल की भगवान के हाथ की और करो प्रतीक्षाता। ये तो अवतारों का देश है, ये भारत कहलाए। तो भारत को शक्ति मिली और मिले कल की भगवान, और सदी की ईस्वी में भारत का करेंगे ये कल्याण। जितनी दानव शक्तियां सब होंगी निस्तेज, भारत में रह नहीं सके और कट गए कोटि कलेश। भारत में तो धर्म ध्वजा और कलयुग में भी लहराए, और प्रजा को बचाने अवतार कलंकी आए। बालन बाका हो प्रजा चाहे राजा सब हट जाए, पर एक कल की अवतार है जो धर्म की लहर चलाए। धर्म बड़ा इस जगत में और भक्ति बड़ी ही जान, ज्ञान और वैराग्य का और करो सभी आमान। क्या रखा आतंक में हिंसा छोड़ो ताय, जितना आतंकवाद है उसको पल में कल की अवतार हटाए। तो सारे संसार में जो आतंकवाद और हिंसा की लहरें चल रही हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अधर्म की परछाइयां तैर रही हैं, उनका समूल नाश करने के लिए कल की भगवान का प्रकाश तीसरे नवरात्रा में मार्कंड्य की दृष्टि से और हो गया दिव्य प्रकाश। नव दुर्गा की शक्ति मिली हुआ हास उल्लास, घोर अशांति के टल गए बादल और ज्यादा नहीं चल पावेंगे, और जो भी कड़के बिजली चमके वह सब मिटिया मेट हो जावेंगे। जो दानवता भारत में और कोई भी धर्म फैलाएगा, नाम निशान मिटे उसका और आगे नहीं चल पावेगा। घोर शांति भारत में होगी, नई अशांति प्रगटावेगी। नव दुर्गा खुद आशीर्वाद देने भारत में आवेगी। नव दुर्गा जब प्रगटी अम्बा अम्बे अम्ब अम्बा जानो, भारत की इसको मां मानो, शरण इसकी ही सब मानो। दुख दरिद्र का नाश करे वह जगदम्बा कहलाती है। भारत की वह माता जननी बच्चों को प्यार दिखाती है। 1.25 अरब हम बच्चे तेरे हमको करो दुलार, और दानवता जितनी भारत में कर दो बंटारा। खुशबू फैले धर्म की और धर्म ध्वजा लहराए, ऐसा आशीर्वाद तो तुम नवरात्रा में माए। हड़ हड़ हंसी तभी जगदम्बा और प्रकट हो गई बनकर खंबा। अम्बे अम्बा अम्ब भगवानी वाणी ब्रह्माणी महारानी है, त्रिलोक की शक्ति महानी। भारत माता इसको मानी, रज रज में जिसका ही रूपा। भारत तो है दिव्य स्वरूपा, जहाँ देव शक्ति प्रगटावे वहां पर धर्म ध्वजा लहरावे। घोर अशांति के बादल और माता ने दिए टाल, सारे काल ही हट गए और आ गया माँ का लाल। मारकंड्य एक लाल है, लाल लाल गति लाल, और लाल लाल माँ की गोदी में और अमर रूप विशाल। मारकंड्य को माता ने अमर कर दिया, एक ही लाल था, और वो एक ही लाल जब वाणी कर रहा है तो भारत की रक्षा के लिए माँ से प्रार्थना कर कि जैसे अमर हुआ लाल में
वैसे अमर ये भारत कर दो, और आपके आशीर्वाद की कृपा भारत में कलयुग भर दो। दानवता को क्षय कर दो, मानवता की तुम जय कर दो, और गुप्त नवरात्रा की शक्ति घर घर भारत में तुम भर दो। कुमति को आप हटा दो माँ, और सुमति यहाँ प्रकट कर दो। दुख दरिद्र का नाश करो, आतंकवाद को दूर कर दो। हिंसा को हटा दो जगदम्बा, ये आरतवाणी करें हम अम्बा। मारकंड की शक्ति को और सिद्ध आप माता कर दो। भारत में खुशियां सब भर दो, अन्न धन की भंडार यहाँ भर दो। शक्ति दे दो सेना बल को, और आत्म बल भक्तों में भर दो। ये सब पल भर में ही कर दो, माता बच्चों को खुश कर दो। इस कारण वाणी मारकंड्य है, सत्य सत्य इसको कर दो। सत्य सत्य वाणी हुई, सत्य हुआ साकार। जगदम्बा करने लगी और अपने बेटों से प्यार। सवार भारत के अपने पुत्रों से माँ ने प्रेम किया, गले लगाया, उन्हें दुलार दिया और कहा जाओ सारे कष्ट हट जाएंगे, देखो अपने आप। शाप दोष, कर्म दोष, पितृ दोष, और हट जाए सारे पाप। शांति होगी भारत में जहाँ पर वाणी हो, और अशांति के बादल छट जाए, इसमें संशय न होए। धर्मराज धर्म से करो, तब ताज यहाँ बच पावेगा। जो अधर्म राजा फैलावेगा, तो उसका ताज हट जावेगा। तो शपथ ले वो सब सत्य मात की, और संविधान की रक्षा करो, और भारत के जितने प्रजा रूप हैं, और उनका सब कल्याण करो। तो जे राजा की प्रजा दुखारी, ते नृप अवश्य नरक अधिकारी। और तुलसीदास ने लिख दी सारी, और अब उसकी ही है तैयारी। तो जो भी शपथ ले भारत में, सत्य शपथ वह हो। फिर क्यों तुम झूठ बोलते हो, तो ताज ही सब क्षय हो। तो सत्य की शपथ लेकर के यदि कोई ताज ग्रहण करता है और असत्य का प्रसारण करता है, तो उसका ताज अपने आप ही क्षय हो जाता है। क्योंकि सत्य नहीं उसमें रहा, तो फिर झूठ रहा वह ताज, और लेने वाला अपने आप ही हो जाता बेताज। इसलिए भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता। आप सब की सत्य की लेते हो और काम असत्य के करते हो, और दोष भगवान को देते हो, तो ये दोष आपके कर्मों की गति का फल है। इसीलिए आपके राजताज गिर रहे हैं। लाख शपथ लो सत्य की, पर झूठा करोगे काम, तो कलयुग में भी जगत में हो जाओ बदनाम। इसलिए फिर आपकी बदनामी होगी, और उसका ठीकरा भगवान पर फोड़ोगे। तो ये राज ताज तो जोड़ तोड़ है, इस चक्कर में पड़ो न कोय। अरे जोड़ करो तो दुर्गा से, और नाता जोड़ो ईश्वर होय। ईश्वर से जोड़ो नाता, और कभी जोड़ नहीं तोड़। एक बार जुड़ जाओगे तो रास्ता देंगे मोड़। इसलिए जोड़ करना है, तोड़ करना है, तो ईश्वर से करो। कुर्सी के लिए सब जोड़ तोड़, सब धरे यहाँ रह जाते हैं। कुर्सी भी टूट जाती है और राज ताज हट जाते हैं। अरबों बार हट गए राज, और देखो सारे ताज। एक भी आज तलक नहीं बचा, और इस चारों युग में महाराज, सारे युगों में, चारों युगों में महाराज इस सिंहासन के खातिर अपनी देह छोड़कर चले गए। उनका पता नहीं कहाँ गए। और आगे के महाराज भी उस राजताज के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को नरक लोक की ओर ले जा रहे हैं। तो भगवान क्या करे? इसलिए भगवान उन सभी राजाओं को सद्बुद्धि दे कि उन कुर्सी से उनका मोह हटे और ईश्वर की तरफ उनका मोह जागृत हो। तो ईश्वर की कृपा से उनका कल्याण हो। हम भी यही चाहते हैं। इसलिए मारकंडे की वाणी है,
असत्य कभी नहीं होए, राज ताज का मोह हटाकर शरण राम की होए। इसे सच्ची शरण तो राम जी की और कृष्ण भगवान की है, नारायण की है, दुर्गा की है, गणेश जी की है, हनुमान जी की। इनकी शरण में जाने से हे भारतीयों आपका कल्याण होगा। और बाकी किसी अन्य की शरण में जाओगे, आप कुर्सियों की शरण में जाओगे, धन दौलत की शरण में जाओगे, तो वो शरण आपको एक अस्थायी रैन बसेरा जैसी होगी। तो रैन बसेरा दुनिया है ये, ज्यादा दिन चल नहीं पावेगा। जो दुनिया में आया रे भैया, एक दिन वापस जावेगा। तो रैन बसेरे में लूट का माल, और कहां कहां तुम भर लोगे, और कहां रखोगे लूट का माल, और अपने आप ही चल दोगे। इस चलने की चलनी में क्यों भ्रष्टाचार बढ़ाते हो, क्यों अपने और इस कुल कलंक बन अपने पे दाग लगाते हो। दाग हटा लो अपने सारे, ईश्वर से अनुराग करो, भक्ति बरो भगवान से जुड़ कर, और अपना जीवन पार करो। बेतरनी से पार होए तो ईश्वर को साकार करो, सदा ईश्वर की शरण रहो और अपना बेड़ा पार करो। तो तीसरे गुप्त नवरात्र यह वाणी का सार, गुप्त गुप्त में सब समझा दिया मारकंडे सरकार। मारकंडे ने संपूर्ण त्रिलोक का ज्ञान, शक्ति, वैराग्य, भक्ति, धन धान सब भारत की झोली में, भक्तों की झोली में भर दिया। अब भक्तों को निर्णय करना है कि हमें जाना किधर है, कुर्सी की तरफ जाना है या भगवान की तरफ जाना है। ये निर्णय तो पाप पुण्य से होगा अपने आप, और जो ईश्वर की शरण रहो तो हट जाएंगे पाप। ये प्रसंग जो भी सुने उसका हो कल्याण। ये तो शक्ति प्रसंग है जिसे मारकंडे ने कर दिया दान। मारकंडे ने भगवान के भक्तों को दान किया कि जाओ भक्तों, हे भारत आपका कल्याण हो, मानवता की जय जयकार हो। अशांति का समापन समारोह मनाया जा रहा है और संसार में और भारत में अशांति हट करके शांति की स्थापना हो। ये शांति का गुप्त नवरात्रा महापर्व का तीसरा दिन का तीसरा प्रसंग 3 शक्तियों से शुरू होकर के और त्रैताप को हटाने वाला है। देहिक देविक भौतिक तापा और राम राज्य का हो नहीं व्यापा। इसलिए भारत में कल्कि भगवान के नेतृत्व में राम राज्य होगा और ये त्रैताप भारत से हट जाएंगे। कलयुग में नया सवेरा होगा, नया प्रकाश होगा, नई देव शक्तियों का प्रागट्य होगा। उसके बाद भारत मौज करेगा, विश्व का जगत गुरु होगा और शांति की स्थापना पूरे विश्व में कर देगा। यह आशीर्वाद मारकंडे ने तीसरे नवरात्रा में भारत की दुर्दशा को देख करके दिया। अपने पुण्य से, अपने कमंडल से दे दिया भक्ति का दान। जाओ भारत वालों और करो अपना कल्याण। बोलो जय श्री मारकंडे भगवान की, नव दुर्गाओं की, आज की आनंद की जय, गुप्त नवरात्रा महापर्व की जय।